ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवद्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुक्रदेव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा छठा स्कंध तीसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने अजामील का उपाख्यान प्रारंभ किया था, जिसमें अजामील को ले जाने के लिए यमदूत आए और यमदूतों को के उसने मरते समय नारायण नारायण कह के पुकारा, तो साथ ही आ गए विष्णुदूत। दूसरे अध्याय में विष्णु दूतों ने भागवत धर्म का निरूपण किया और अजामील का परम धाम गमन किया। आज यमदूतों ने यमराज के पास जाकर क्या कहा वो हम सुनते हैं। तीसरे अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा शुक्रदेव भगवान से कि हे प्रभु, हे भगवान, देवादिदेव यमराज के वश में तो सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामील का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्हें अपने दूतों से क्या कहा। ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोगों को बहुत संदेह करेंगे और इसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूत का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं या दोनों मिक्सचर करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं।
इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी ना हो सकेगी। यमदूत बेचारे परेशान हैं बहुत ज्यादा। संसार में कर्म करने वाले अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। एक जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते ही हैं, इसीलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए गए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा उनका उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी की यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे यह रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनाने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है, इधर तो अजामिल के मुख से नारायण यह शब्द निकला और उधर वह डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। बड़े आश्चर्य की बात है कि नारायण नारायण कहते ही, महाराज, सिर्फ नारायण नारायण कहने से नहीं होगा, नारायण समझने से होगा। मैं बहुत गहरी बात आपको कह रहा हूं कि नारायण 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 कहने से कुछ नहीं होगा, नारायण समझने से नारायण होगा। तो यहाँ पर उसने समझा हुआ था, उसने ज्ञान लिया हुआ था, उसको ज्ञान था, नारायण का ज्ञान था। उसने जब नारायण बोला तो वो ज्ञान दोबारा उसके मुंह में फंस गया। मैं अभी तो ज्ञानी मुंह में फंस ही नहीं सकता। श्री सुखदेव कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर में जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत के वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत के नथे हुए बैलों के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के रूप में छोटी छोटी नाम की रस्सियों से बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन से बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्म, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य 49 मरुत, सिद्धो 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं, तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानता। तब दूसरों की तो बात ही क्या कहें। दूतों, जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक
नेत्रों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप में स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय और वाणी आदि से किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वह प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं की मायापति पुरुषोत्तम ने दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को अनेक शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि से विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं, ना देवता या सिद्धगण हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना भी बहुत कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव और स्वयं यमराज, धर्मराज। इस जगत में जीव के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों का भक्ति भाव से प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान ने नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों को सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल के मरने के समय चंचल चित्त से उस अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण ही हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी से ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि में बड़े बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अनंत कारण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं हैं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उसके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने में की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस के विमुख हैं और नरक के दरवाजे में घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांध कर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों के नाम उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण अरविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भागवत से विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निजन और उनकी आज्ञा पाने के अंजलि बांधकर सदा उत्सुक होते रहते हैं।
अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वह क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसीलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम, समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं का भी निर्मूल कर डालने का प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इससे संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग भगवान का बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसे ही कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों का मकरंद रस का लोभी भ्रमर हो है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुख और पहले से ही छोड़े हुए विषयों से फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वह अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रयत्नशील रूप कर्म ही करते रहते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती ही नहीं है और फिर वे वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी वह धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वह उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय और मल्य पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और चौथे अध्याय में दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। ये थी अजामिल की कथा। अजामिल को किस प्रकार मुक्ति और क्यों मुक्ति मिली। देखिए, वो ज्ञानी था। ज्ञानी मीन्स उसने किसी पॉइंट तक समझ रखा था। तो जब उसने वो मोह का पर्दा हटा, वो वासना का पर्दा हटा, नारायण बोलने से उसे अपने ज्ञान का आभास हुआ। सिर्फ नारायण बोलने से नहीं होगा, नारायण का ज्ञान ब्रह्म का ही हो सकता है। आत्मज्ञान, आत्मा का ही ज्ञान हो सकता है। वही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नारायण नारायण या राम राम या कुछ कहे नहीं। भक्ति करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति से श्रद्धा होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से कर्म योग होता है। आप अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, फिर जो फल मिलता है उन्हें भोगते मतलब उनके अंदर रस नहीं ढूंढते, बस जैसे हैं वैसे उन्हें भोगते। धीरे धीरे ये बुद्धि विवेक बुद्धि में बदल जाती है, तब जिज्ञासा होती है ब्रह्म ज्ञान की। तो भक्ति ही जरूरी है। हर समय भगवान में श्रद्धा रखनी जरूरी है, तभी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे आप। जब आप भगवान को अपने कर्म समर्पित करेंगे, तभी कर्म योग बनेगा। भक्ति करनी बहुत जरूरी है। नारायण 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 रटना जरूरी है, ताकि मन जो है वो इधर उधर ना भटके। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव।
ये कथा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये कथा हम कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और आरती करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुजान की, कथा अकिंचन परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ज्ञान के लिए बुद्धि का संयम, बुद्धि का स्थिर होना बहुत अति आवश्यक है। विचलित बुद्धि से ज्ञान नहीं हो सकता। बुद्धि को स्थिर और संयमित रखने के लिए कर्म योग अति आवश्यक है। अपने कर्म कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। विचलित बुद्धि में ज्ञान नहीं हो सकता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
शिवाय।